के अपने चैनल MR93 अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी के मैथमेटिक्स के अंदर आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बट्टा यानी कि डिस्काउंट। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट किया है और यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक रहते हैं लगभग प्रतिशत। और प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट मतलब अगर अपने बट्टा कर रहे हैं तो अपने को प्रतिशत भी आना चाहिए, यदि अपने प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं तो हमें प्रतिशत आना चाहिए, और यदि अपने बट्टा पर पहुंच गए हैं यानी कि डिस्काउंट पर पहुंच गए हैं तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस का भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे चैनल पर मैंने आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस और प्रतिशत ये टॉपिक पहले करवा चुके हैं। इतने यही नहीं, मतलब इसके अलावा भी दूसरे टॉपिक करवा दिए हैं। तो यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम डिस्काउंट यानी बट्टा। देखिए क्या होता है डिस्काउंट। जिसको अपने बहुत से नाम दे देते हैं डिस्काउंट को, हम इसे बट्टा भी कहते हैं। डिस्काउंट आपको बट्टा नाम से भी मिल जाएगा, या फिर कहीं छूट नाम से भी, छूट भी लिखा हो तो भी वो भी डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मतलब क्या है? यदि हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, उसका जो मार्क प्राइस होता है यानी जो अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर हम उसको खरीद के लाते हैं यानी दुकानदार का जो सेलिंग प्राइस है और जो मार्क प्राइस है, उन दोनों का जो अंतर है वो डिस्काउंट है। ठीक है, यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या है? डिस्काउंट है। और यदि अपने उसे कहें कि डिस्काउंट परसेंट निकालिए, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या होगा? डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकलता है, जबकि लॉस एंड प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर निकलते हैं यानी कि क्रय मूल्य पर निकलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसकी जो सामान्य सी बात है डिस्काउंट और डिस्काउंट का प्रतिशत। चलिए देखिए एक सामान्य क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे कि कोई वस्तु है जिसका मार्क प्राइस हमारे पास 1500 रुपए है और उसका सेलिंग प्राइस हमारे पास 1200 रुपए है, तो उसका डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करो, डिस्काउंट प्रतिशत निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे? डिस्काउंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकलेगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये सब चीजें आपको लिखनी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है। आपकी कैलकुलेशन तो माइंडेड चलेगी। ठीक है, क्योंकि हम मैथ की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी कैलकुलेशन माइंडली ही होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम अपना समय बचा पाएंगे। आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे और साथ साथ मेरे नोट्स बनाते रहिए, जो कि आपके आगे चल के रिवीजन में भी काम आएगी। नोट्स, शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाने चाहिए, ताकि जब अपना एग्जाम आए तो हम उसका रिवीजन जल्दी से कर सकें और वो हमारी तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो यहाँ से हमने डिस्काउंट निकाल लिया। कितना आ जाएगा? 1500 माइनस 1200। आपने निकाल लिया होगा कितना? 300 रुपये। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट आ गया। अब वो हमसे कह रहा है डिस्काउंट परसेंट निकालो। डिस्काउंट परसेंट निकालो। तो कैसे निकलता है? डिस्काउंट कितने रुपए? 300 रुपए अपॉन में मार्क प्राइस कितना? 1500 रुपए और इंटू 100। तो कितना आ गया? 15 दूनी 30 यानी कि 20%, 20% डिस्काउंट हमारा आ गया। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पर। मार्क प्राइस है और हमारे पास सेलिंग प्राइस है, दोनों का अनुपात हमें दे रखा है 8:7। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं अभी। अब आप डिस्काउंट प्रतिशत निकालिए, कितना आएगा? डिस्काउंट परसेंट। तो देखिए, चाहे डिस्काउंट आप
रुपए पैसे में निकाल लीजिए, चाहे आपको अनुपात दे रखा हो तब भी आप डिस्काउंट निकाल लीजिए। अब आपको अनुपात दे रखा है 8:7, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने का डिस्काउंट है, 1 रुपए का। मार्क प्राइस 8 इंटू 100, 100/8 कितना आ जाएगा, 12 से 1/2%। ठीक है, चाहे आपको संख्या दे दी जाए, चाहे वो अनुपात में दे दिया जाए, रेशो में दे दिया जाए, तब भी उसी सूत्र से इसको करेंगे, फॉर्मूले से। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखिए, ये जो ऑफर है बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, ये ऑफर तो आपने बहुत जगह देखा ही होगा, है ना। जब हम किसी मॉल्स वगैरह में जाते हैं या किसी बड़ी शॉप पर जाते हैं तो वहां लिखा होता है बाय 2 गेट 1% फ्री। तो अपने को निकालना है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो देखिए बाय 2 यानी 2 चीजें और 1 फ्री मिलेगी, तो हमें कितनी चीजें मिलेंगी, 1 2 3, 3 चीजें मिलेंगी हमारे, हमें टोटल 2 तो का तो हम क्या कर रहे हैं, प्राइस। तो इसके अंदर देखो, जब हम 3 चीज लेके आ रहे हैं तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, एक वस्तु को 1 का मान लो तो मार्क प्राइस 3 हो जाएगा ना। जबकि इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2 वस्तु के हम पैसे दे रहे हैं उनको, और 1 वस्तु तो ये हमारी फ्री है ना, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 2 रुपए। ठीक है, तो अब यहाँ से डिस्काउंट जब हम निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट, तो क्या निकलेगा, डिस्काउंट कितने का आ गया, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच डिस्काउंट कितने का आ गया, 1 का, बटे में मार्क प्राइस 3 गुणा 100, 100/3 यानी 33 सही 1/3%। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए, नेक्स्ट एक और ऑफर लेके आए हैं हम आपके लिए, बाय 5, उसी हिसाब उसी है तरह का क्वेश्चन है ये, बाय 5 गेट 2 फ्री, हाउ मच डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट, वही निकालना है हमें। ठीक है, 5 खरीदने पर 2 फ्री मिलेंगे, तो कितनी वस्तुएं होगी, पहले ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वस्तु हो गई कि नहीं हो गई। तो हमारा जो मार्क प्राइस है, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया मान ले, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 7 रुपये हो गया। लेकिन वो कह रहा है आपको तो कितने रुपए चुकाने हैं, 5 वस्तुओं के रुपए चुकाने हैं, तो सेलिंग प्राइस कितने हो गए, 5 रुपए, 2 तो हमें फ्री मिलेंगी ना। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे डिस्काउंट प्रतिशत कितना आ जाएगा, डिस्काउंट प्रतिशत मतलब डिस्काउंट कितने का, 2 का, इन दोनों 2 का डिस्काउंट बटे में मार्क प्राइस, हाँ, इंटू 100, 200/7, प्रतिशत निकालेंगे 28 सही 4/7%। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारा, कोई वस्तु है उस पर हमें पहले तो उसने दे दिया 20% डिस्काउंट, फिर उसी वस्तु पर उसने हमें दे दिया 25% का डिस्काउंट, मतलब लगातार डिस्काउंट दिया, पहले 20% का और फिर 25% का। इसको हम 2 तरीके से करेंगे, एक इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है ना, निकालने के लिए, वो क्या होता है देखो, ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100, यानी कि 20 प्लस 25 माइनस 20 गुणा 25/100, तो ये हो गया हमारे पास 45 माइनस 5 यानी कि 40%। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब सेकंड टाइप जो हमारा इम्पोर्टेंट रहता है, रेशो टाइप, रेशो निकाल के करना। ठीक है, रेशो निकाल के कैसे करेंगे, देखो 20% का मतलब हमारे पास होता है 1/4, सॉरी 1/5, 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब ये है 5 रुपए की वस्तु
ये जो है ये डिस्काउंट है और ये है मार्क प्राइस, हमेशा रहता है, ठीक है ना, मार्क प्राइस और ये डिस्काउंट। तो 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया, 4 रुपए में, 1 रुपए का तो डिस्काउंट मिल गया। अब 25%, इसका मतलब 1/4, तो इसका मतलब 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया, 3 में बेच दिया। अब इनका गुणा करो, 5 के 20, 4×3 = 12। नहीं, अगर ये किसी से करता है तो उसे काट देना चाहिए ना, अनुपात निकालने के लिए। एक मिनट देखो, ये देखो, बाद में काटेंगे तो पहले ही काट लीजिए आप। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 5 और यहाँ बच गया 3, यानी हमारे पास अनुपात आ गया 5:3। अब यहाँ से डिस्काउंट प्रतिशत निकालेंगे आप, 2 रुपए, इन दोनों के बीच में डिस्काउंट 2 बटे में मार्क प्राइस इंटू 100। मार्क प्राइस ये 5 रुपए की वस्तु, कितना आ गया, 40%। दोनों टाइप हैं, या तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए या रेशो से, लेकिन रेशो से करना ज़्यादा बेस्ट रहता है। देखिए अभी आपको आगे पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और इसी तरह का क्वेश्चन है। फर्स्ट डिस्काउंट उसने हमें दे दिया 10%, सेकंड डिस्काउंट दे दिया उसने हमें 20%, और थर्ड डिस्काउंट उसने हमें दे दिया 25%। तो आपको 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5, और 25% का मतलब 1/4। 1/10 का मतलब ये है कि 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया, 9 में। इसका मतलब ये है कि 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया, 4 में। इसका मतलब ये है कि 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया, 3 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब जो करता है उसे काट देते हैं हम आमने सामने। ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। 10×5 = 50, गुणा करके 9×3 = 27। अब हम निकालेंगे डिस्काउंट प्रतिशत। 50 में से 27 गए तो 23, मार्क प्राइस इंटू 100, 66%। 23×2 = 46, 46%। ठीक है, नेक्स्ट, रेशो वाला क्यों करना जरूरी है, आपको इसको सूत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन रेशो वाला देखिए। देखिए क्वेश्चन, इसमें हमें पहले तो छूट दे दी उसने, फर्स्ट छूट तो दे दी हमें 12.5%, और सेकंड छूट तो उसने हमें दे दी 16 सही 2/3%। क्या अब आप इसमें फॉर्मूला लगा पाएंगे, A+B- अब उसको A+B-AB/100, इतना यदि हम लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते करते वहां पहुंचेंगे कि वापस भी नहीं आएंगे, आंसर तक तो पहुंचना बहुत दूर। तो इसलिए हमें रेशो करना है, क्योंकि 12.5% का हमें मतलब पता है कितना होता है, 1/8, और 16 से 2/3 का हमें पता है कितना होता है भिन्न में, 1/6। इसका मतलब ये 8 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 7 में, और 6 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 5 में। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस 48 और वो 35। डिस्काउंट प्रतिशत अब आप समझ गए होंगे, 13/48 × 100। इससे आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को, जबकि फॉर्मूले से इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए, अगर इजी लगे तो वो कर लो, नहीं तो रेशो वाला मेथड आपको करना है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये जो इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी टॉपिक हमने मैथ्स के किए हैं सबके आपको वहाँ पर नोट्स पीपीटी के अंदर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाई लेवल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10% और 20%। अब आपके आंसर मैंने आपको टाइप लगभग समझा दिए, तो आपके आंसर फटाफट आने चाहिए। और मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है और जो परसेंटेज है, दोनों का लगभग सेम, परसेंटेज और बटा लगभग सेम से क्वेश्चन रहते हैं। तीनों की आपस में एक दूसरे की जरूरत रहती है जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं इनके।
10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियां किस एकमात्र कटौती की समतुल्य होगी। मतलब कि पहले 10% दे दिया, फिर 20% दे दिया, यदि इसका एग्जैक्ट अगर अपना डिस्काउंट निकालें तो क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, एक 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया, 9 में। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया, 4 रुपए में। ये 50 और ये 45, 36। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। 10% का मतलब क्या, 1/10, और 20% का मतलब क्या, 1/5, और ये हमारा क्या होता है, डिस्काउंट। ये होता है हमारा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे यदि डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस आ गया, यानी कि ये मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया, 9 रुपए में, और 5 रुपए की वस्तु कितने में बेच दिए, 4 रुपए में। तो 10×5 = 50, 9×4 = 36, है ना। अब डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है इसे हमें। डिस्काउंट प्रतिशत बराबर कितने का अंतर है इसमें, 14 रुपए का, 14 का बटे मार्क प्राइस इंटू 100, तो कितना आ गया, 28%। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक है। इजी है ये रेशो वाला जो मेथड है, वो दूसरे फॉर्मूला लगाने से बहुत इजी है। और ये केवल इसमें ही काम नहीं है, प्रॉफिट लॉस में भी ये हमारे काम आता है कि हम प्रतिशत को भिन्न में बदलें। और जो प्रतिशत वाला जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर भी ये काम आता है कि हम प्रतिशत को भिन्न के अंदर बदल के क्वेश्चनों को सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट देखिए। किसी ग्राहक को, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, एक मोटरसाइकिल खरीदना है जिसका अंकित मूल्य कितना है, 40,000 है, और खरीदने के लिए उसने रुपए कितने देने पड़े, 44,800। मतलब उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 40,000, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 44,800 रुपए। तो मोटरसाइकिल पर दर ज्ञात कीजिए, मतलब उसे कितने देने चाहिए। तो कितने का अंतर, उसे कितने ज्यादा देने पड़े, उसको 4,800 रुपए ज्यादा देने पड़े। कितने पर, 40,000 रुपए पर उसे ज्यादा देने पड़े, इंटू 100। दर यानी प्रतिशत निकालना है। 4 जीरो कैंसिल, 12%। कितना आंसर आ गया, 12%। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जो कैलकुलेशन की स्किल है वो ज्यादा तेज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। विजय ने एक किताब 50 रुपए में खरीदी और 55 रुपए में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसे, 5 का हुआ ना। कितने पर, क्रय मूल्य कितना, 50 गुणा 100। ये प्रॉफिट एंड लॉस लॉस से संबंधित क्वेश्चन है, इसको हमने कल की वीडियो में भी किया था, यदि आपने देखा हो तो। 5 दूनी 10%, उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। रमेश 900 में अपनी गाय बेचकर 100 रुपए की हानि सहता है, मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना है, 900 रुपए, और उसको हानि कितने की हो गई, 100 रुपए की। तो इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 1,000 रुपए था ना। तो निकाल लीजिए हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। कितना आ गया, 10% की हानि हुई है उसे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये तो, आपके एकदम इजी क्वेश्चन है। कृष्ण वल्लभ ने एक घोड़ा इतने रुपए में खरीद कर 4% लाभ पर बेचा है।
4% लाभ पर बेचा है, तो घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप खुद मान लीजिए, मान लो वस्तु का क्रय मूल्य कितना 100 रुपए है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 104 हो गया। और यदि 250 रुपए क्रय मूल्य है तो फिर विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, 100 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना, 104 रुपए, है ना। तो 1 रुपए के लिए कितना हो जाएगा, 104/100। और 250 रुपए के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको हल कर लेंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, कृष्ण वल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपए में खरीदा और 4% लाभ पर बेच दिया। 250 में खरीदा और 4% के लाभ पर बेच दिया। तो आप ये देखिए ना, 250 में खरीदा, 4% लाभ पर बेच दिया। अगर हम माने कि क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य फिर कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा ना। 104/100 गुणा 250, यानी हमारा इसमें आंसर आएगा 260 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपए में खरीदकर 500 रुपए में खरीदकर 15% हानि पर बेच दी। 15% हानि पर बेच दी, तो मान लो ना क्रय मूल्य कितना, 100 रुपए। 15% हानि पर बेची उसने, तो कितने में बेची उसने, 85 रुपए में बेची। 100 रुपए क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना, 85 रुपए। 1 रुपए विक्रय मूल्य, तो 85/100 आ जाएगा विक्रय मूल्य। और उसने तो 500 में खरीदी है ना, तो कितना हो जाएगा, 425 रुपए। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो आपको बेसिकली आने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिन बच्चों को मैथ्स थोड़ा सा वीक है, तो हम 0 से लेकर बिल्कुल 100% तक जा रहे हैं, यानी कि हम लो क्वेश्चन से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक के क्वेश्चनों पर जाएंगे। तो आपके हर टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी। जिसकी मैथ्स वीक है उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जिसकी हाई फाई है तो वो भी ये नहीं सोचे कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है। हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक कुर्सी को 165 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। 165 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो 100 रुपए क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना, 110 रुपए। ये बात हुई ना, ये अगर माना कि 100 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना, 110 रुपए। तो 110 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100 रुपए हो गया। 1 रुपए तो 100/110 हो गया, और गुणा कितना है, 165 है। गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 150 रुपए आंसर आ जाएगा। 15 से काट के 150 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो इसमें देखो, जो पहली लाइन दे रखी है ना, पहले इसको हल कीजिए। जो चीज नहीं दी हो उसे देखिए। यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 600 रुपए, और लाभ दे रखा है कितना, 25%। तो यहाँ से पहले हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, है ना। तो क्रय मूल्य निकालिए, जैसे अभी हमने निकाला था कि 125 रुपए विक्रय मूल्य माने तो क्रय मूल्य कितना, 100 रुपए। 1 रुपए विक्रय मूल्य तो, और 600 रुपए विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 480 रुपए। ठीक है, उसके बाद 480 रुपए, ये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य। अब दूसरी लाइन पर चलो, उसे कितने में बेचा जाए कि 10% की हानि हो। अब हमें विक्रय मूल्य निकाला है। पहली लाइन से हमने क्रय मूल्य निकाला, दूसरी लाइन में विक्रय मूल्य निकालना है। 10% की हानि हो तो 100 रुपए क्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य कितना, 90 रुपए। और यदि 1 रुपए हो तो 90/100। और अगर 480 रुपए हो तो उसका हम क्या कर देंगे, गुणा। 432 रुपए इसका आंसर आएगा। इसमें यहाँ पर मिस प्रिंट है, 432 रुपए। ठीक है, समझ गए।
जब हमने पहले भी दे रखा है, बाद में भी दे रखा है, तो पहले वाली लाइन्स में जो नहीं दिया हुआ उसे निकालो, फिर उसकी अप्लाई हम दूसरे वाली लाइन के अंदर कर लेते हैं। फटाफट ये दोनों चीजें हो जाएंगी, इतना टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन, फटाफट कीजिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए इसका। एक रेडियो को 2,750 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं है ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। 100/110 गुना 2,750, क्रय मूल्य निकालेंगे कितना, 2500 रुपए। अब जब हमारे पास क्रय मूल्य आ गया तो हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय अब थोड़ा सा क्या रहता है कि 100 ऊपर है, जब क्रय मूल्य निकालते हैं ना, देखिए जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 ऊपर होता है। अब जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 नीचे लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, 15% का लाभ हो रहा है तो ऊपर लिखेंगे 115 और गुणा 2500। उसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 2,875 रुपए। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 ऊपर लिखो और लाभ या हानि नीचे लिख लो, गुणा में जो राशि दे रखी है। विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 नीचे लिख लो, ऊपर लाभ या हानि जोड़ के लिख दो और गुणा में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो दे रखा है। ठीक है, ये आपका, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें हमारा, ये ऑप्शन सही है, 2,875 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु को 900 में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है, इसी वस्तु को 1600 में बेचने से। अब वही बात है ना, यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य दे रखा है और हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालेंगे तो मैं हमें अभी बोला था कि ऊपर 100 लिख लो, नीचे जो लाभ हो रहा है उसे जोड़कर लिख दो और गुणा में जो राशि दे रखी है वो लिख लो। जब इसे सॉल्व करेंगे 1,200 रुपए है ना, इसे 5 के पारे से इसे काट देंगे तो 1,200 रुपया आंसर आ जाएगा इसका। क्रय मूल्य कितना आ गया, 1,200 रुपए हमारे पास क्रय मूल्य आ गया। अब दूसरी लाइन में 1600 में बेचने पर हमारा क्रय मूल्य तो आया 1,200 रुपए और इसका विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 1600 रुपए। तो बताओ लाभ या हानि, लाभ हुआ, कितने का हुआ लाभ, 400 रुपए का, बटे में क्रय मूल्य गुणा 100, 100/3 यानी 33 सही, 1/3%। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 600 रुपए में बेचता है। एक, ये देखो, ये है ट्रिकी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जब उतने किसी चीज पर उतने का ही लाभ होता है, 2 है और उतने की हमें हानि हो रही है, तो हमेशा हमारा सूत्र रहता है x/10⁻²। एक्स यानी कि वही लाभ और वही हानि, तो ऐसे में हमेशा हानि ही होती है। क्या होती है, हमेशा हानि ही होती है। ऐसा नहीं है कि 20% लाभ फिर 20% हानि, तो ना उसे लाभ होगा ना हानि होगा। जब वो कह रहा है उस वस्तु, एक वस्तु पर उसको 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम कुल निकालेंगे तो हमेशा उसे हानि ही होगी। तो हानि क्या होगी, x/10 यानी 20/10, 0 से 0 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4% की उसे क्या होगी, हानि होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर्स में आया भी हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 26 वस्तुएं, ये तो वस्तुएं हैं ना, ये क्रय मूल्य है ना विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसके बराबर है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। यदि हम एक वस्तु का मूल्य 1 रुपए मान लें तो क्रय मूल्य 25 रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य किसके बराबर है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य भी 25 रुपए हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 1 रुपए, और क्रय मूल्य 25 गुणा 100, तो कितना आ गया, 4%। कितना आंसर आ गया इसमें, हमें 4%। नेक्स्ट देखिए, ये था आज का हमारा टॉपिक, डिस्काउंट यानी कि बटा। इसमें हमने थोड़ा रिवीजन प्रॉफिट एंड लॉस का भी किया है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत और इनमें सब आपस में जुड़े रहते हैं सारे टॉपिक। वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। हमारी वीडियो रात को 8 बजे चैनल पर मिल जाती है, तो आप रेगुलर बने रहिए और रेगुलर तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही। और हाँ, नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।